हिस्ट्री एजुकेशन IAS PCS में आपका स्वागत है। आप लोग जानते हैं हम टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे, तो ये आपका टेस्ट दूसरा है और दूसरे का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक कर लिया था? यहाँ तक कर लिया था कैबिनेट मिशन के गठन के समय सचिव कौन था, यहाँ तक हो गया था। तो पैथिक लोरस थे, ठीक है। अब हम आगे जो बचे हैं 150 क्वेश्चन थे इसमें, तो बाकी के बचे 71 नंबर से लेकर 150 तक हम कर लेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या पूछ रहा है? भारत में हमारा समय सीमित है और घटनाओं को नियंत्रण करने की हमारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। हमारे पास व्यापार करने के लिए केवल प्रतिष्ठा और पिछली गति है और ये लंबे समय तक नहीं टिकेगी। यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन किसका है? क्या लॉर्ड माउंटेन का है, लॉर्ड लिनिथिंगो का है, पैथिक जोरस का है या फिर लॉर्ड वेबल का है? तो ये कथन किसका है? ये है लॉर्ड वेबल का है, ठीक है। किसका है? लॉर्ड वेबल का है। नेक्स्ट चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावित प्रावधानों से संबंधित सही विकल्प को पहचानना है, ठीक है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में पूछा गया है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन से सही हैं, ठीक है। मतलब कौन से संबंधित विकल्प हैं कैबिनेट मिशन से। पहला क्या है? पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल इसमें नहीं था, कैबिनेट मिशन योजना में ऐसा कुछ भी नहीं था। त्रिस्तरीय संघ की स्थापना, तो ये बिल्कुल सही है। प्रांतों की स्वायत्तता से इनकार, तो ये भी गलत है। संविधान सभा को संविधान निर्माण के अधिकार, तो ये भी सही है। तो इस तरह से आपका त्रिस्तरीय संघ की स्थापना और संविधान सभा के संविधान निर्माण का अधिकार, तो ये दोनों आपके सही हैं। बाकी जो ये दोनों ऑप्शन हैं ये आपके गलत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी और डी। तो बी डी किस में है? ये है आपका सी वाले ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। और जो कैबिनेट मिशन योजना है ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली मतलब भारत में पहुंचता है, ठीक है। और पैथिक लोरस, ठीक है, पैथिक लोरस जो थे ये इसके अध्यक्ष थे, इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा था डैश, यद्यपि अल्पसंख्यकों के अधिकार को ध्यान में रखते हुए डैश अल्पसंख्यकों को बहुमत के आगे बढ़ने पर अपना वीटो लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह अल्पसंख्यक का अर्थ क्या है? ठीक है, जो अल्पसंख्यक है इसका अर्थ यहाँ पे क्या है? क्या हिंदू महासभा है, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? ठीक है, तो यहाँ पे जो डैश की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा मुस्लिम लीग, ठीक है। क्या आएगा? मुस्लिम लीग। नेक्स्ट चलते हैं। स्वराज ब्रिटिश संसद को मुक्त उपहार नहीं बल्कि पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। उपरोक्त पंक्ति किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर भगत सिंह ने कहा था? ठीक है, तो किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि 1922 में जब महात्मा गांधी ने यंग इंडिया प्रकाशित किया तो उस समय शीर्ष लेखकों में से ये एक था जो यंग इंडिया है, ठीक है। और स्वराज उस समय संसद से मुक्त उपहार नहीं मिल रहा था और उस समय जो पूर्ण अभिव्यक्ति थी उसकी घोषणा होती है और भारत के संविधान में भारतीयों को इच्छा अनुसार उन्हें उनके इच्छा अनुसार संविधान की घोषणा होगी। तो इस संदर्भ में इन्होंने कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है, आत्मा की व्यक्ति होगी ये कहा था। निम्न में से युग में को विचार करना है। मीरात उल अखबार, शिशिर कुमार घोष, इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या पूछा गया है? उपयुक्त कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं। मीरात उल अखबार, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है शिशिर कुमार घोष, ठीक है, शिशिर कुमार घोष। बल्कि जो मीरात ए अखबार है ये पत्रिका थी, किसकी थी? राजा राम मोहन राय की थी, ठीक है, ना कि शिशिर कुमार घोष की थी। किसकी थी? राजा राम मोहन घोष की थी। और ये 1827 का था, ठीक है, 1827 में प्रकाशित होता है, 1827 में, है ना।
तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सही विकल्प है इंडियन मिरर, ठीक है, इंडियन मिरर। तो ये इंडियन मिरर जो है ये देवेंद्र नाथ टैगोर का ही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन केवल 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और थोड़ा जानकारी और भी देता हूँ। जो इंडियन मिरर है इसमें क्या बोलते हैं, संस्थापक तो देवेंद्र नाथ घोष थे ही, इसके साथ जो और भी पत्रिका इनकी हैं जैसे कि संवाद कौमुदी और बंगदूत, तो ये भी देवेंद्र नाथ इनकी पत्रिका है। ध्यान रखेंगे कौन कौन सी हैं, संवाद कौमुदी और दूसरा क्या था, बंगदूत, ठीक है, ये भी देवेंद्र नाथ की पत्रिकाएं हैं। ध्यान रखेंगे इंडियन मिरर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। हिंदू पेट्रियाट पत्रिका के संपादक मैडम भीम कामा जी थी। वंदे भारत पत्रिका के संस्थापक गिरीश चंद्र घोष थे। अब इसमें से बताना है, सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके गलत हैं, ठीक है। तो गलत है, क्यों गलत है? पहला क्या है, हिंदू पैट्रियाटिक पत्रिका, ठीक है। तो हिंदू पैट्रियाटिक पत्रिका ये आपका 1853 में आती है और इसके जो लेखक है वो कौन है, भीम कामा जी नहीं है, बल्कि कौन है, वो है गिरीश चंद्र घोष है, ठीक है, गिरीश चंद्र घोष है। और रही बात वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक गिरीश चंद्र, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो वंदे मातरम पत्रिका है उसके संस्थापक भीम कामा जी हैं। कौन है? भीम कामा जी हैं, जो कि 1909 में आती है, ठीक है, 1909 में आती है। तो भीम कामा जी हैं, ना कि गिरीश चंद्र घोष है। उल्टा कर दिया गया है, ठीक है, उल्टा कर दिया गया है। जो हिस्ट्री पैट्रियाटिक आती है इसके कौन है, गिरीश चंद्र घोष है, और वंदे मातरम के भीम कामा जी हैं। क्रॉस कनेक्शन कर दिया गया है। तो इस तरह से आपके दोनों ही गलत हैं, कथन 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं, न्यू इंडिया पत्रिका के संस्थापक कौन है, ठीक है। न्यू इंडिया पत्रिका के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, भीम कामा जी या फिर एनी बेसेंट, ठीक है। तो न्यू इंडिया पत्रिका किसकी है? ये है एनी बेसेंट की है, ठीक है, एनी बेसेंट की है। ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने वाला है नहीं। आगे चलते हैं, युगांतर पत्रिका के संस्थापक कौन है? युगांतर पत्रिका काफ़ी फेमस है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन है? क्या वीरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा है, या फिर BR अम्बेडकर है? तो युगांतर पत्रिका जो है वो किसकी है? वो है आपकी वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त की है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये पत्रिका कब आती है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये आती है 1906 में, ठीक है, डेट ध्यान रखेंगे, और कौन किसके क्या है ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 में पत्रिकाएं हैं और संस्थापक हैं, ठीक है। यंग इंडिया हमने अभी ऊपर देखा ही है, ठीक है, यंग इंडिया हमने ऊपर भी देखा ही है। तो यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी की है। यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी की है। यंग इंडिया महात्मा गांधी। और बहिष्कृत भारत, जो बहिष्कृत भारत है ये किसका है? ये आपका BR अम्बेडकर का है, ठीक है, BR अम्बेडकर का है। क्रांति या फ्री हिंदुस्तान, ये किसकी पत्रिका है? तो ये आपका है, ये तारकनाथ दास का, किसका है? तारकनाथ दास का है, ठीक है। और बाकी बचता है एक, यानी कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा का है। इस तरह से आप यहाँ पे मैच कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अंतरिम सरकार के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे क्या? वेवेल था, लिथिंगो था, या फिर माउंट एबू थे? तो स्वतंत्र भारत के समय आप लोग ये क्वेश्चन जानते होंगे, इसका आपको पता होगा। तो ये कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ मंत्रियों के नाम दिए गए हैं और इधर विभाग दिए गए हैं। तो इसको सुमेलित करना है, कौन सा किसका विभाग था, ठीक है। तो जगजीवन राम, कौन? जगजीवन राम, ये श्रम मंत्री हुआ करते थे उस समय। क्या थे? श्रम मंत्री हुआ करते थे। पेन को चेंज करते, श्रम मंत्री हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? ये होते श्रम मंत्री। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद उस समय क्या थे? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद उस समय क्या थे? तो वो थे कृषि एवं खाद्य मंत्री।
क्या थे, कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। उसके बाद लियाकत अली खान उस समय किस पदवी थे, तो वो थे वित्त मंत्रालय के, ठीक है, वित्त मंत्रालय के उसमें आते थे। उसके बाद एक ही बचा था शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो सी राजगोपालचारी थे। आपको मैंने यहाँ पे सीक्वेंस बता दिया है, बाकी आप इसमें आंसर को देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालचारी, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष उसमें कौन हुआ करते थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, चर्चिल था क्या, मैकडॉनल्ड था, क्लीमेंट एटली था या फिर चैम्बरलेन था। मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी है कि जो उस समय भारत जब आज़ाद हुआ, तो उस समय मतलब जब भारत आज़ाद या विभाजन हुआ, तो उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन था, वो था एटली था, यानी कि क्लीमेंट एटली था। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया था, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1992 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो ये हुआ था प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो ये हुआ था आपका 1919 के तहत हुई थी। किसके तहत, 1919 के तहत हुई थी। इसको माउंटेगू चेंसो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस समय क्या हुआ कि 1919 में जब भारत सरकार ने द्वैत शासन व्यवस्था, मतलब भारत सरकार उस समय थी नहीं, लेकिन जो भारत सरकार थी उस समय की, उस द्वैत शासन व्यवस्था लाई, और उस द्वैत शासन में क्या हुआ, प्रत्येक प्रांत में दोहरी नागरिकता स्थापित करने की बात कही गई। उसके बाद क्या हुआ कि उसके साथ साथ द्वैत शासन के में उसमें दो श्रेणियों में बांटा गया, और उसमें दो केंद्रीय व्यवस्था स्थापित करने की प्रयास किया गया। ठीक है, और इसमें बहुत सारे आरक्षित विषय भी रखे गए, जैसे कि न्याय, वित्त व्यवस्था या फिर भू राजस्व, सिंचाई वगैरह इत्यादि को यहाँ रखा गया। ठीक है, तो इस तरह से इनमें कुछ चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए थी। डीप में जाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्वेश्चन पे, आप लोग बता जाएंगे, है ना। तो जितना जरूरी उतना ही जानिए, बाकी विस्तार से बात करेंगे किसी और वीडियो में। नेक्स्ट चलते हैं। किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ठीक है, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। चार्टर एक्ट 1813 के, चार्टर एक्ट 1793 में, पीट इंडिया एक्ट 1784 में, या फिर चार्टर एक्ट 1833 में। क्या बोला है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, की स्थापना के बारे में पूछ रहा है। तो ये किया गया था पीट्स इंडिया 1784 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया था 1773 वाला, ठीक है, 1773 वाला जो रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया था, उसको जो उसमें कमियां थी उसको दूर करने के लिए इसको लाया गया था। और इस एक्ट में क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। उसके बाद इसमें ब्रिटेन के जो सम्राट हैं उनको भी इसकी व्यवस्था सौंपी गई। उसके साथ जो उसमें विदेश सचिव वगैरह थे, इनको भी 4 अन्य चीज़ों को शामिल किया, 4 अन्य अधिकारी को शामिल किया गया। और मुख्य सेनापति किसको बनाया गया, कमांडर इन चीफ का स्थान भी इसमें नियोजित किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी। महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई किस कॉलेज से की थी। श्यामल दास कॉलेज से, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन, लॉ कॉलेज ऑफ लंदन, या फिर लॉ कॉलेज ऑफ लंदन कॉलेज ऑफ लॉ से किया था। ठीक है, तो गांधी जी ने कानून की पढ़ाई यानी कि वकालत की पढ़ाई किससे किया था, तो उन्होंने किया था यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से, यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो महात्मा गांधी जी 1888 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई करते हैं, और बैरिस्टर के लिए वो इंग्लैंड गए थे उस समय। तो क्या हुआ कि मैट्रिक परीक्षा पास उन्होंने कर ली थी, और फिर उसके बाद भावनगर जो कि गुजरात में है, वहाँ पर श्यामल दास कॉलेज से उन्होंने कुछ समय तक अपने शिक्षा दीक्षा ली। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें, तो गुजरात में ही है श्यामल दास कॉलेज। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किस स्टेशन पर रंग भेद के कारण ट्रेन से उतार दिया गया था। डरबन, प्रिंटोरिया, मैरीबर्ग, या फिर जोहान्सबर्ग। इंपॉर्टेंट घटना है इतिहास में, और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सा रेलवे स्टेशन था, वो था मैरीबर्ग। ठीक है, मैरीबर्ग था। तो इसमें एक रोचक कहानी है कि गांधी जी अपनी वहाँ से आ रहे थे, तो उन्होंने
लगभग वो 1893 ईस्वी का समय था। और उस समय क्या हुआ कि जो दादा अब्दुल द्वारा बैरिस्टर के रूप में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में बुलाया गया था। कौन बुलाए थे? दादा अब्दुल्ला बुलाए थे, वो उस तरह के बैरिस्टर हुआ करते थे वहाँ पे। और उसके बाद डरबन में जो प्रिंटोरिया की उन्होंने यात्रा करना शुरू की, और वहाँ पे एक मेरिन्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पड़ता था। उस समय वहाँ पर रंग भेद की नीति काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, और उस कारण से गांधी जी को ट्रेन से बाहर उतार दिया गया। फिर 1894 में उन्होंने गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ पे? वहीं पे की, मेरिन्सबर्ग में की, ठीक है, यानी कि लंदन में की। और उन्होंने इससे लड़ने का वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को आह्वान किया, और काफ़ी कुछ हुआ। तो इतनी इस क्वेश्चन में इतना ही जानने लायक था आपके। नेक्स्ट चलते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर 1919 को, 17 अक्टूबर 1919 को, 15 अक्टूबर 1919 को, या फिर 20 अक्टूबर 1919 को। तो अखिल भारतीय स्तर पर जो खिलाफत दिवस है वो आपका 17 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है। ठीक है, खिलाफत दिवस आपको कुछ याद रहा होगा, खिलाफत आंदोलन से संबंधित है ये। ठीक है, तो क्या हुआ, ये खिलाफत खलीफा के को लेकर एक विवाद छिड़ा था। वो क्या था कि 1919 में और 1922 से लेकर एक इस्लामी आंदोलन का समय काल रहा है, जो कि भारत और ब्रिटेन के दौरान भारतीय मुसलमानों द्वारा जो तुर्की के खलीफा हुआ थे, यानी कि खलीफा माने बोले तो वो धार्मिक नेता हुआ करते थे उस समय। ठीक है, तो क्या हुआ कि उनको ऑटोमन साम्राज्य का विघटन के खिलाफ विरोध करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो पहला विश्व युद्ध था उसके बाद जो ब्रिटेन तुर्की के साथ कठोर व्यवहार किया और वहाँ के एक राजकुमार को भी मार दिया था। इस वजह से ये खिलाफत आंदोलन को आया। ठीक है, और अखिल भारतीय स्तर पे 17 अक्टूबर को 1919 से ये आपको अखिल भारतीय स्तर खिलाफत दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट चलते हैं। चौरी चौरा कांड नामक घटना संबंध निम्नलिखित में से पर विचार करना है। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इस पर देखना है। यह घटना 6 फरवरी 1922 को घटी थी। ठीक है, 6 फरवरी 1922 को घटी थी। तो ये तो बिल्कुल गलत है, 6 फरवरी को तो बिल्कुल नहीं घटी थी। ठीक है, बल्कि ये 4 फरवरी को घटी थी, ना कि 6 फरवरी को। ध्यान रखेंगे, ये घटी थी 4 फरवरी को। उसके बाद क्या बोला दूसरा, 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। क्या लिया था? 12 फरवरी को बारदोली में हुई हिंसा के खिलाफ असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा लिया गया था। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी की गिरफ्तारी बारदोली बैठक से पहले हो गई थी। ठीक है, गांधी जी की गिरफ्तारी बारदोली से पहले हो गई थी, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, आंसर इसमें आपका सिर्फ 2 ही सही है, तो ऑप्शन बी आएगा। अब थोड़ा चोरी चोरी घटना पे एक नज़र डाल लेते हैं। मतलब आपको बता देता हूँ कि जो गोरखपुर आज के उत्तर प्रदेश में है, वो उस समय भी लगभग इसी प्रांत में था। और तो उस समय यहाँ पे एक चोरी चौवा नामक स्थान है। वहाँ पे क्या हुआ, 4 फरवरी 1922 को एक घटना घटती है, और उसमें क्या होता है कि बहुत सारी भीड़ वहाँ एक पुलिस स्टेशन को जला देती है, आग के हवाले कर देती है। उसमें क्या होता है, 22 पुलिसकर्मी, कितने 22 पुलिसकर्मी जलकर जिंदा मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 12 फरवरी 1922 को जो बारदोली में कांग्रेस की बैठक होती है और असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है। और इस पर काफ़ी बहस हुई थी, बहुत सारे राजनेताएं उस समय के नाराज भी हुए थे गांधी जी थे कि आपने एक जब चरम स्तर पर चीज़ें थी तो उसमें वापस लेना एक सही निर्णय नहीं था, लेकिन वो एक अलग मैटर है। तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने विरोध किया और गांधी जी को फिर बोला कि नहीं यही सही है, वरना फिर अहिंसा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन ठीक लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, थोड़ा एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कीजिएगा। एनीवे, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसने भारतीयों के समक्ष संविधान निर्माण की चुनौती को रखा था? लॉर्ड इरविन ने, बार्केट हेड ने, सर जॉर्ज साइमन ने, या फिर क्लेमेंट एटली ने? क्लेमेंट एटली ने। ठीक है, तो किसने रखा था? ये रखा था बार्केट हेड ने। किसने रखा था? बार्केट हेड ने रखा था। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने तो रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, उपरोक्त कथन
ए बी के संदर्भ में, मतलब किसके संदर्भ में कहा गया है? महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, भगत सिंह और सैंडर्स की हत्या, सुभाष चंद्र बोस या भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। ठीक है। यह कथन किसने कहा था, कब कहा था, किस टाइम पीरियड में कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहा था। अब इस समय घटना हुई, क्या हुआ था कि जब गांधी जी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, तो उस समय इरविन को एक पत्र लिखते हैं और उसमें गांधी जी लिखते हैं, मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। तो ये कथन उस समय लिखा गया था और वो सविनय अवज्ञा के आंदोलन के संदर्भ में इसमें उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी थी। और सविनय अवज्ञा के तहत उनको गांधी जी को 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह के शुरुआत करते हैं। ठीक है। मतलब नमक सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं वो। ठीक है। नमक सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में धर्षणा में अंग्रेजी सरकार के द्वारा दमन को किस अमेरिकी समाचार पत्र ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था? ठीक है। न्यू फ्रेम ने, द वाशिंगटन पोस्ट ने, डेमोक्रेसी टुडे ने, या फिर वॉइस ऑफ अमेरिका ने किया था? क्या बोल रहे हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में जो धर्षणा में अंग्रेजी सरकार द्वारा दमन किया गया था, ठीक है, तो उससे पूछा गया है कौन से अमेरिकी समाचार पत्र ने प्रमुखता से उसको प्रकाशित किया था, मतलब उसका मुद्दा उठाया था, धर्षणा वाला जो केस हुआ था अंग्रेजी द्वारा दमन किया गया था। ठीक है। तो उठाया था न्यू फ्रेमेन ने। किसने उठाया था? न्यू फ्रेमेन ने उठाया था। ठीक है। तो क्या हुआ था यहाँ पे कि उस समय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो उस समय धर्षणा में क्या हुआ, 21 मई के आसपास लगभग सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में लगभग 25,000 स्वयंसेवक लोग ने धर्षणा में नमक कारखाने पर धावा बोलते हैं, यानी कि जो भी करते हैं धावा बोलते हैं। और उसके बाद वो वहाँ पे क्या होता है, वो अंग्रेज क्या करते हैं कि उन्होंने लाठी और मुठवा यानी जो भी है लाठी मतलब से उन्हें पीटा और काफ़ी घायल कर दिया गया। तो इसी को लेकर जो न्यू फ्रीमैन है अखबार है, उसने लिखा था कि धर्षणा में भयानक रूप से उल्लेख किया कि अमेरिका में जो अखबार पत्रकार मिलर किसने कहा, मिलर पत्रकार ने न्यू फ्रेम में काम करते थे, उन्होंने लिखा कि पिछले 18 वर्षों में अल्पसंख्यक नागरिकों के विद्रोह देखे हैं, दंगे भी देखे हैं, कूच मारकाट विद्रोह वगैरह और भी देखे हैं, लेकिन जैसा कि यहाँ धर्षणा में हुआ ऐसा उन्होंने पहली बार अपने जीवन में देखा है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है। इम्पोर्टेंट घटना है एक इतिहास की, ये भी धर्षणा का भी। किनके प्रयासों से इरविन गांधी समझौता समाप्त हो पाया? ठीक है। इरविन गांधी समझौता है किनके प्रयासों से समाप्त हो पाया? तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू या M.R. जयकर के द्वारा? तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू के प्रयास के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू और B.R. अम्बेडकर के प्रयासों के द्वारा। ठीक है। तो ये इरविन जो गांधी समझौता हुआ, ये तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के द्वारा कदम उठाने के द्वारा या प्रयासों के द्वारा हो पाया समझौता। नेक्स्ट चलते हैं। संप्रदाय की पंचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। असत्य कथन को चयन करना है। ठीक है। असत्य क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देंगे। सांप्रदायिक पंचार के जनक रैमजे मैकडोनाल्ड हैं, ये तो बिल्कुल सही है। इसके द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति को दलित पर भी लागू किया गया था, ये भी सही है। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन की सुविधा दिए जाने के लिए विरोध महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। दलित वर्ग की बात हो रही है यहाँ पे पृथक निर्वाचन को लेकर, तो ये भी आपका सही है। ठीक है। तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन पूछा गया है, तो सही तो इसमें सारे लिखे हुए हैं, इसका मतलब असत्य इसमें कोई नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, पट्टाभी सीतारामैया ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था? ठीक है। किसने किया था? तो वो क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
जो हरिपुरा का अधिवेशन होता है ये 1800 माफ़ कीजिएगा 1800 नहीं 1938 में होता है, ठीक है, 1938 में होता है। कब होता है? 1938 में होता है हरिपुरा में, ठीक है, हरिपुरा में 1938 में होता है। नेक्स्ट होता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव किस दिन प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, अगस्त प्रस्ताव किस दिन प्रस्तुत किया गया था? 8 अगस्त 1940 को, 10 अगस्त 1940 को, या 5 अगस्त 1940 को, या फिर 15 अगस्त 1940 को। तो जो अगस्त प्रस्ताव है ये 8 अगस्त को प्रस्तुत किया गया था। इसी के दिन को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें युद्ध के बाद स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी। क्रिप्स मिशन की बात हो रही है, क्या बोला है? युद्ध के बाद स्वतंत्रता देने की बात कही थी। तो युद्ध जैसी ऐसी कोई यहाँ पे बात थी नहीं, तो ये आपका गलत हो जाता है। तो आपका एक गया, आपके आंसर आपका मिल चुका है। बी और मतलब बी है, 2 और 3 सही होगा, क्योंकि एक गलत होने की वजह से हमारा यहाँ ऑप्शन में भी ऐसा फ्रेम है। युद्ध के पश्चात संविधान निर्माता परिषद के प्रस्ताव रखा गया था, ये भी सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, बिल्कुल ये भी सही है। मैं आपको वो भी बता चुका हूँ। 22 मार्च को 1942 को, कब? 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुँचता है, ठीक है। उसके बाद डुबने स्टेट का दर्जा देने की बात कही जाती है, ठीक है। तो ये मैं बता दूँ कई बार, तो इसे फिर बताने की जरूरत नहीं है। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा बताया है, बाकी जो पिछली इसका पहला पार्ट है उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ किया गया था? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो फ्री इंडिया की स्थापना हुई थी ये कहाँ पे हुआ था? ठीक है, क्या वो कलकत्ता में हुआ था, जर्मनी में हुआ, जापान में, या फिर रूस में? तो फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना जर्मनी में करते हैं सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट चलते हैं। वेवल योजना, वेवल प्रस्ताव का विचार विमर्श हेतु आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? ठीक है, वेवल प्रस्ताव में कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे क्या, तेज बहादुर सुप्रू थे, पट्टाभी सीतारमैया थे, या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद थे? तो कौन थे? वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। वेवल योजना आपकी कब आती है? यह आती है 1945 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, देखते हैं क्या है। विंस्टन चर्चिल द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया गया था। विंस्टन चर्चिल के द्वारा, एनीवे अभी देखते हैं। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है। कब आया था? 29 मार्च। तो ये तो बिल्कुल एक तरह से सही है, ठीक है। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था, तो ये आपका सही है। और विंस्टन चर्चिल द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की निर्णय लिया गया था। तो क्या हुआ उस समय? अभी मैंने वो बताया कि उस समय जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय इटली था। कौन था वहाँ का प्रधानमंत्री जो भी है, तो वो था इटली था, ना कि विंस्टन चर्चिल था, ठीक है। तो क्लीमेंट इटली था, तो ये आपका गलत है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। और जो ये विंस्टन चर्चिल पूछा गया है, ये उस समय चुनाव लड़के वो हार गया था, उसके बाद क्लीमेंट इटली बना है, ठीक है। तो क्लीमेंट इटली के पहले ये था, ठीक है, इसलिए आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी बातों पर लेके क्वेश्चन वहाँ पे गलत होता है। बिहार में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? श्री कृष्ण सिंह के, मौलाना अब्दुल कलाम के हक के, मौलाना मजरूल हक के द्वारा, या फिर पुंडेदु नारायण के द्वारा, या फिर चंद्रवंशी सहाय के द्वारा? होम रूल की स्थापना पूछी गई शाखा किसकी अध्यक्षता में बिहार में स्थापित हुई थी? स्पेसिफिक बिहार से पूछ रहा है, तो वो कौन थे? वो थे मौलाना मजहरूल हक थे। कौन थे? मौलाना मजरूल हक थे। आपको डेट भी ध्यान रखना है, ठीक है, डेट भी ध्यान रखना है। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में, ठीक है, 1916 में होता है। बिहार में होम रूल की शाखा की स्थापना होती है 1916 में होता है, मौलाना मजरूल हक के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में होता है, इसके संबंध में कथनों पर विचार करना है। गांधी जी द्वारा 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचते हैं, ठीक है, 10 अप्रैल को 1917 को पटना पहुंचते हैं, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है।
चंपारण जिले के मजिस्ट्रेट J.M. विल्सन ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया था। ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, गलत बात है। आपका आंसर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब थोड़ा इसकी कहानी देख लेते हैं। क्या हुआ कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन होता है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद वहाँ से क्या होता है, जो राजकुमार शुक्ल है वो किसानों की समस्या लेकर पहुँचते हैं गांधी जी के पास, ठीक है। उसके बाद जो गांधी जी क्या करते हैं, बिहार में आते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं। उसके बाद जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचते हैं, ठीक है, पटना पहुँच जाते हैं। उसके बाद वो चंपारण और मोतिहार पहुँचते हैं और उसके बाद वो जो एसोसिएशन होता है उसके सचिव से मिलते हैं, जो कि J.M. विल्सन था, ठीक है। और उसने सहयोग का अनुरोध किया था, ना कि छोड़ने का आदेश दिया था, ठीक है, सहयोग करने की आदेश दिया था, ना कि छोड़ने का आदेश दिया था। ये इसलिए यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, ये पूरा गलत लिखा हुआ है, छोड़ने के लिए नहीं बल्कि उनको सहयोग करने का आदेश दिया था। तो उसके बाद क्या होता है, चंपारण के जो जिला मजिस्ट्रेट उस समय हुआ करते थे वो थे J. हार्डकॉक थे, ठीक है, ना कि ये J.M. विल्सन थे, J. हार्डकॉक थे। ये भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है जेम्स विल्सन का, ठीक है। तो इतनी ही आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है, ठीक है। बिहार किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922-23 में श्री कृष्ण के सिंह की अध्यक्षता में होता है। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बीटा, जो कि पटना में, औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना की थी। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1930 में होता है। बिहार में प्रांतीय सभा का तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में होता है, ठीक है। जब भी किसान आंदोलन की बात होती है, ठीक है, तब ये सबसे पहले जो प्राचीन नाम है वो किसका आता है बिहार में, श्री कृष्ण सिंह का आता है, ठीक है। अगर आपको ये कुछ भी नहीं पता इसमें से, तो अगर श्री कृष्ण नाम को भी देख के आप लगा देंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर भी यही है, ठीक है। बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास किसने किया था, 1922 से 1923 में श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नहीं, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, इंग्लिश वाला देखते हैं। विच इज द फॉलोइंग फॉल्स रिगार्डिंग, हाँ ठीक है, सॉरी, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा था एक्चुअली में, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा था। तो ये श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में नहीं हुआ था, ये तो वहाँ के राष्ट्रपति वगैरह थे, या माफ़ कीजिए प्रधानमंत्री थे, मंत्री थे, जो भी है, ये गलत हो गया एक्चुअली में, यहाँ छिपा हुआ था, फॉल्स पूछा है, असत्य पूछा है, ठीक है। तो यही असत्य है, ठीक है, यही असत्य है, बाकी और सारे सही हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती वगैरह ये लोग करते थे, ठीक है, वो मैं आवेश में आके जाता, थोड़ा बोल गया, ह्यूमन एरर हो जाता है, एनीवे सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फॉल्स पूछा है, क्या पूछा है, फॉल्स है, गलत क्या है पूछा है, तो गलत आपका यही है, बाकी और सारे ऑप्शन राइट है। 104 को मिलान करना है। प्रमुख नेता और उनके कार्यक्षेत्र, ठीक है, प्रमुख नेता और उनके कार्यक्षेत्र। तो नेताओं के नाम दिए हुए हैं, तो पहले शुरू करते हैं। यदुनंदन शर्मा कहाँ से थे, ये गया से थे। यमुना करजई ये थे मुंगेर से थे। और ये राहुल सत्यनारायण, जो कि ये कहाँ के थे, ये थे सीवान के थे, ठीक है, सीवान के थे। और सीवान कहाँ पे, सीवान कहाँ से, अनावरी से थे, ठीक है। कार्यानंद शर्मा ये कहाँ से थे, आपका बस्ता एक ही है, मुंगेर से थे, ठीक है, मुंगेर से थे। तो इस तरह से एक ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे। दी मदरलैंड नामक अखबार किसने निकाला था, द मदरलैंड नामक अखबार किसने निकाला था, श्री कृष्ण सिंह ने, हसन इमाम ने,
मौलाना अब्दुल कलाम ने या फिर मजहरुल हक ने निकाला था। ठीक है, तो ये किसका अखबार है? ये है मजहरुल हक का है। ठीक है, किसका है? मजहरुल हक का है। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, श्री कृष्ण सिंह ने, अनुग्रह नारायण ने या फिर अब्दुल बारी ने। ठीक है, किसने किया था? तो ये किया था, स्वराज पार्टी का गठन किसने था? डॉक्टर राजेंद्र, नहीं राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था भाई, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ठीक, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार में स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? तो ये किया था अपना श्री कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट चलते हैं। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के पश्चात बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? मोहम्मद यूनुस, रामदयालु सिंह, अब्दुल बारी या फिर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। 1937 के बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में हुआ, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये हुआ था आपका श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, बिहार में प्रदेशी सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कब होता है? देखिए, प्रदेश सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कब होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 1906 से पटना में, 1907 गया, 1908 पटना या 1905 मुंगेर। फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक हमने पहले भी किया है, कुछ बताया भी था आपको। ठीक है, तो ये हुआ था आपका पटना में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। पटना में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? मेन मुद्दा तो ये है कब हुआ था। तो ये हुआ था 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सचिवालय गोलीकांड किसके आदेश पे हुआ था? सचिवालय में गोलीकांड हुआ था। ठीक है, किसके आदेश पे हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, इस टाइम पीरियड कब का है? ये है 1942 का टाइम पीरियड चल रहा है। ठीक है, और सचिवालय गोलीकांड के बारे में पूछा गया है। क्या MJ एडेटो के द्वारा, WG आर्चर के द्वारा, WJ हार्डकॉक के द्वारा या फिर FG स्लाई के द्वारा? ठीक है, तो ये हुआ था आर्चर के आदेश पे हुआ था। ठीक है, यानी कि WJ आर्चर। ठीक है, WJ आर्चर। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में, ठीक है, यहाँ पे बिहार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिहार। बिहार में आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष होता है? 1936 में होता है क्या? 37 में, 40 में या फिर 38 में? ठीक है, बिहार में आदिवासी महासभा का गठन कब होता है? तो ये होता है 1968 में होता है। ठीक है, 1968 में होता है। इसके अध्यक्ष भी ध्यान में रखेंगे। कौन थे उस समय के अध्यक्ष? तो वो थे थियोडोर सूरिन थे। कौन थे? थियोडोर सूरिन थे। और जो आदिवासी महासभा के जो नेता थे उनको भी ध्यान रखेंगे, वो थे जयपाल थे। ठीक है, क्या थे? राम जयपाल थे। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में कुछ योजनाओं के संबंध में निम्न कथनों में विचार करना है। करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया। प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना 100 उच्च उत्पादकता वाले जिलों को विकास के लिए लाया गया है। मतलब 100 जिलों को इसमें शामिल किया गया था। स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के माध्यम से आय वाले परिवारों को प्रदान करना है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, सत्य कथन का चयन करना है। तो जैसा कि पहले ऑप्शन में 100 ऊंचे उत्पादकता वाले जिलों को लाना है, यही आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि क्या हुआ, जनधन कृषि योजना भारत सरकार की इन्होंने शुरू किया और इसका उद्देश्य क्या था कि जो छोटे और सीमांत किसान होते थे उनकी जो कृषि की उत्पादकता होती थी और उनकी आजीविका भी कृषि पर निर्भर है। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या किया कि 100 जिलों को केंद्रित किया और वहाँ पे कृषि उत्पादकता जहाँ कम है उनको किया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ऊँच लिखा, मतलब ऊँचा लिखा हुआ है। ठीक है, जो सर्वोच्च है उनकी बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे कम वालों के लिया गया था। सही लिखा हुआ, लेकिन ये कम वालों के लिया गया था, ना कि ऊंचे वाले उत्पादकता वाले। ठीक है, कम उत्पादकता वाले। तो इसलिए आपका क्वेश्चन ये गलत है। ठीक है, और रही बात स्वामी फंड की। ठीक है, स्वामी फंड की, तो स्वामी फंड में क्या था कि इसमें क्या हुआ था कि जो आवास योजनाएं होती थी, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आवास योजनाएं होती थी, उनको पूरा करने वाले
परिवारों को सहायता प्रदान करना था। ठीक है, तो इसमें उनको पूरा करना था और लक्ष्य क्या रखा गया था कि 1 लाख आवास को वितरण करना है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन 2 सही है, बाकी एक गलत है। नेक्स्ट होते हैं, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भारत की GDP में वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया था? 6.4%, 6.8%, 7.5% या फिर 7%। ठीक है, तो IMF ने 7% अनुमान लगाया है 2024-25 के लिए। एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय की एक पहल है ये। ठीक है, इस पहल के उद्देश्य से देश भर के बंदरगाह प्रबंधन के लिए एक समान प्रणाली लागू करने की दक्षता बढ़ाना और देरी में कमी करना। ठीक है, जो देरी होती है उसको कम करना और जो उनके आवागमन की सुविधा है उसको सुधार करना में शामिल था। ठीक है, सत्य कथन को चूज करना है, तो ये आपका दोनों ही मंत्रालय भी सही लिखा हुआ है। जनरली मंत्रालय गलत होते हैं, लेकिन इसमें मंत्रालय जो है वो एकदम राइट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ए और 2 दोनों हो जाएगा, 1 और 2। एग्री हब का विकास इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ने किस संस्थान के साथ किया? माफ कीजिए, संस्थान के साथ किया? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT इंदौर या फिर IIT पटना। ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन किस साथ किया है? ये क्या है? IIT इंदौर के साथ से। ठीक है, IIT इंदौर के साथ। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? ठीक है, कोलकाता का जो फोर्ट विलियम उसका एक नया नाम रखा गया है, तो वही पूछा गया है, नया नाम क्या है? शांति दुर्ग, विजय दुर्ग, भारत दुर्ग या फिर आज़ादी दुर्ग। ठीक है, तो जो फोर्ट विलियम जो कोलकाता में उसका नया नाम क्या है? नया विजय दुर्ग है। ठीक है, नया नाम क्या है? विजय दुर्ग है। और ये अभी लगभग 2024 के दिसंबर की न्यूज़ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी। काशी तमिल संगम KTS 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया? संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, तो काशी तमिल संगम का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया था? ये किया था शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, जो कि बनारस में आयोजित किया गया था। ठीक है, बनारस में आयोजित किया गया था। बनारस या वाराणसी। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल वैली म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, कलकत्ता में, अहमदाबाद में या फिर इंदौर में। ठीक है, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? कोलकाता में किया गया है, दार्जिलिंग में, देहरादून में या फिर चेन्नई में। तो ये किया गया है दार्जिलिंग में। कहाँ किया गया है? दार्जिलिंग में किया गया है। ठीक है, दार्जिलिंग में किया गया है। और ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल भी होता तो भी लगा सकते थे ऑप्शन में, अगर नहीं होता दार्जिलिंग तो। नीति आयोग ने एम्स जो कि नई दिल्ली में विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? डॉक्टर मनसुख मांडवाई की अध्यक्षता में, डॉक्टर VK पाल के, डॉक्टर हर्षवर्धन के या डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ठीक है, तो ये किसके अध्यक्षता में हुआ है? ये हुआ है डॉक्टर VK पॉल। ठीक है, डॉक्टर VK पॉल की अध्यक्षता में होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या करना है? विचार करना है। और इसमें से क्या बताना है? सही कथन बताना है।
भारत ने 180 देशों में से 96 स्थान प्राप्त किया, ये बिल्कुल राइट है। सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क है, फिनलैंड और सिंगापुर हैं, ठीक है। लास्ट 3 डे जो नीचे से 3 हैं कम भ्रष्ट कौन है? डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। डेनमार्क हमेशा ही कम भ्रष्ट रहता है, ये भी सही है। सबसे भ्रष्ट देश सूडान है, ठीक है, ये भी सही है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2, 3 दोनों ही सही हैं। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, यह गाजा पट्टी को पश्चिम तट से जोड़ता है, यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है, या इजराइल को भूमध्य सागर से जोड़ता है, या मिस्र और इजराइल के बीच एक व्यापारिक मार्ग है। क्या पूछा है? फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में पूछा गया है। तो ये कहाँ पे है और कार्य क्या है? तो यह गाजा और मिस्र के बीच में बफर जोन का कार्य करता है, ठीक है। आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, विचार करना है। एक राष्ट्र एक बंदरगाह की पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों की इकाई को विलय करना है। सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक और स्थिरता को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये वाला आपका मुझे गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है? क्योंकि जो ONOP है की पहल है उसमें क्या है, जो प्रमुख बंदरगाह है उनकी जो मानव जिसने बनाया है उसकी सुव्यवस्था को ध्यान केंद्रित करना है, ताकि उन्हें क्षमता जो उनकी क्षमताओं या कमजोरी है उसको खत्म किया जा सके, ठीक है, और लागत कम की जा सके, ना कि इसको विलय करना है। तो ये आपका गलत है। लेकिन जो आपका दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल एकदम राइट है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में असम राइफल द्वारा आयोजित एकता उत्सव, कौन सा उत्सव? एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, एकता उत्सव की बात हो रही है यहाँ पे। पूर्वोत्तर भारत और दिल्ली के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, खेल एवं संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना, पूर्वोत्तर में नए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना, असम राइफल के लिए युवाओं की भर्ती कराना, ठीक है। एकता उत्सव का उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है। तो इसका उत्सव उद्देश्य क्या था कि जो खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, कौन सा कार्यक्रम? संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य प्रदान या आउटरीच मनो सामाजिक देखभाल करना, मेधावी छात्रों को लिए शैक्षिक छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करना, या किशोरों के बीच खेल और पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ाना, ठीक है। तो संवाद कार्यक्रम का सबसे प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो लगभग ये सारे उद्देश्य थे, लेकिन जो अगर एक विशेषता प्राथमिक पूछे तो इसमें क्या था कि जो कमजोर परिस्थिति में रहने वाले बच्चे हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य और आउटरीच मनो सामाजिक देखभाल करना, ये प्राथमिक उद्देश्यों में से है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पाद सूचकांक यानी IIP को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? RBI है क्या? वित्त मंत्रालय है? केंद्र सांख्यिकी मंत्रालय है? या फिर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है यानी कि नीति आयोग? ठीक है, तो कौन जिम्मेदार है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करने के लिए? तो वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। हाल ही में माउंट तारानाकी, जो कि तारानाकी मेगा को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया, यह किस देश में स्थित है? USA में है, न्यूजीलैंड में है, जापान में है, या फिर इंडोनेशिया में है, ठीक है। तो माउंट तारानाकी ये कहाँ पे है? तो ये है आपका न्यूजीलैंड में है। कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है। कौन सा देश AI जनरेटर बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? USA,
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन बन चुका है। यूआई की ब्लू वीज़ा, यूएई, ठीक है, यूएई यानी कि अमेरिका की बात हो रही है। ब्लू वीज़ा प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। अमेरिका की बात नहीं कर रहे, यूएई, यूएई। एक इंग्लिश में देख लेते हैं, थोड़ा हो जाता है। 128 नंबर है। हाँ, यूएई है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नहीं, इस अमीरात की बात हो रही है। ब्लू वीज़ा 10 साल के निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं। यह पहल दुबई में विश्व भर शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई थी। तो ये भी लेटेस्ट है। ठीक है, और ये दोनों ही आपके राइट हैं, सही पूछा है। तो ए और तो दूसरे हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। संसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन कर रहा है? अमित शाह, ओम बिरला, विप्लव कुमार देव या फिर राजनाथ सिंह। ठीक है, कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं विप्लव कुमार देव, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी पार्क और देश का पहला एआई सिटी दोनों बनाएगा? बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर लखनऊ। ठीक है, तो कौन बनाएगा? ये बनाएगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ बनाएगा लगभग 100 करोड़ की लागत से। कितना? 100 करोड़ की लागत से बनाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन पे विचार करना है। बिहार का पहला गोट यानी कि बकरा सीमेंट स्टेशन पूर्णिया में बनेगा। रोहतास में करमचट डैम के बगल में बिहार का सबसे बड़ा पार्क बनेगा। इसमें क्या बोला है? असत्य कथन को पहचानना है। क्या पहचानना है? असत्य कथन को पहचानना है। तो असत्य आपका कौन सा है? यही वाला है, बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन पूर्णिया में बनेगा। ठीक है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन ये गया में बनेगा। कहाँ बनेगा? गया में बनेगा। ठीक है, गया में बनेगा, ना कि पूर्णिया बनेगा, इसलिए आपका ये गलत है। बाकी ये वाला आपका ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और सत्य कथन को इसमें फाइंड करना है। बजट में पटना एनआईटी के विस्तार की पहल की गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी पार्क और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्विमिंग पूल बनेगा। बजट बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के अंतर्गत राजगीर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया है। बिहार में 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे का प्रावधान इस बजट में है। तो ये वाला तो आपका ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका राइट है, लेकिन ये दोनों आपके गलत हैं। क्यों गलत हैं? ठीक है, क्यों गलत हैं वो भी देखते हैं। तो क्या हुआ कि जो बजट में पटना आईआईटी का विस्तार की पहल तो की गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? टेक्नोलॉजी पार्क और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनेगा, साथ में ही हॉस्टल समेत अन्य सुविधाओं का भी विकास यहाँ होने की प्रस्तावना रखी गई थी। केंद्रीय बजट में बिहार को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा देने की बात तो कही गई है, लेकिन जो राजगीर और भागलपुर और सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के प्रस्ताव पर बजट में मुहर लगने की जगह बाकी है और दूसरे राज्य तथा दूसरे देश में जाना यहाँ से आसान होगा। ठीक है, सत्य पूछा है तो सत्य तो आपका तीसरा ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ब्राउनफील्ड, ठीक है, 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ना कि ग्रीनफील्ड, इसलिए ये वाला गलत है आपका।
ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बोध गया में, पटना में, नालंदा में या फिर मुंगेर में। जनवरी और 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक यानी 3 दिन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव। अभी ये काफ़ी चर्चा में था, तो ये कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया आपका बोध गया में। कहाँ मनाया गया? बोध गया में मनाया गया। ठीक है, 3 दिवसीय था। इसमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों का आयोजन किया गया था, जिसमें श्रीलंका, नेपाल, भूटान और चाइना, जापान, थाईलैंड वगैरह म्यांमार के देश के लोग यहाँ पे आए और पार्टिसिपेट किया। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन से हैं? ठीक है, पूर्वोदय नाम से ही तलर है, पूर्वोदय राज्यों की बात हो रही है। कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड। उत्तर प्रदेश पूर्व में नहीं आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये तो पूर्व में है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर पूर्व के सभी नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार के उपरांत विभिन्न भागों एवं संबंधित मंत्रालय पे ध्यान देना है। इधर मंत्री लिखे हुए हैं और यहाँ पे विभाग लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें से बताना है सुमेलित हैं। ठीक है, जो सही सुमेलित हैं उनको फाइंड करना है। पर्यटन के लिए राजकुमार सिंह, ये राइट है। आपदा प्रबंधन के लिए विजय कुमार सिंह, ये भी राइट है। पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार, ये भी राइट है। तीनों ही आपके राइट हैं, यानी कि सभी युग सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, पटना जंक्शन पर देश की पहली बार यात्रियों की सहायता हेतु रोबोट लगाया गया है। ठीक है, क्या लगाया गया है? रोबोट लगाया गया है। रोबोट का नाम परी है, जिसका पूर्ण विस्तार पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि जो पटना जंक्शन है वहाँ पे देश की पहली बार यात्रियों की सहायता के लिए रोबोट तो लगाया जा रहा है। और दानापुर जो रेल मंडल है, ठीक है, दानापुर जो रेल मंडल है वहाँ का जो प्रशासन है वो जंक्शन पर लगवाने के लिए रोबोट में महिला की शक्ल में ह्यूमनॉइड रोबोट, ठीक है, लगाएगा में होगी। और इसमें पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी के नाम दिया गया है। ठीक है, पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी का नाम दिया गया, यानी कि आपका दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। बिहार में रेलवे अवसंरचना सुविधाओं का विकास हेतु 5 वर्ष में 5 गुना हो गई है। 5 वर्ष में 5 गुना हो गई है। वर्ष 2021 में रेलवे विकास हेतु 5,150 करोड़ रुपए मिले थे। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, सत्य असत्य ध्यान रखेंगे। तो इसमें असत्य क्या है? पहला ही असत्य है। ठीक है, क्योंकि 2021 में जो रेलवे का विकास था वो 5,150 करोड़ तो था ही, लेकिन जो इस बार हुआ वो 66 करोड़ हो गए। पिछले साल में जो बिहार में 2025 की बात है, 25 भी चला, उसमें 10,033 करोड़ रुपए मिले थे। तो इस वजह से ये आपका गलत हो जाता है। तो आपका असत्य कौन सा है? असत्य पूछा गया है, तो असत्य आपका 1 है, बाकी दूसरा सही है। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य ने सरकार ने की है? आंध्र प्रदेश ने, राजस्थान ने, बिहार ने या फिर गुजरात ने? ठीक है, तो किसने की है? ये फिर आंध्र प्रदेश ने की है, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने की है। गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता यूसीसी मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया था? ठीक है, ये किया था क्या? रंजन गोगोई के, DDY चंद्रचूड़ के, रंजन देसाई के या डॉक्टर वाई पाल के? तो ये किया गया था रंजन देसाई के नेतृत्व में। थाई पुसम 2025 त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर आंध्रा में? ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में आता है। अब देखिए यहाँ रीजनिंग और दूसरे क्वेश्चन आगे, अगर हम इसको करेंगे तो अभी कम से कम इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, हो सकता है आधा घंटा लग जाए। तो मैं काम करता हूँ, इसके मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे। 25 छात्रों का औसत अंक 40 है और एक विद्यार्थी के स्थान पर 60 के स्थान पर 20 अंक प्राप्त हैं और एक अन्य छात्र 80 के स्थान पर 90 अंक प्राप्त हैं।
छात्रों की संख्या 20 की जगह पे गलती से 25 पढ़ी जाती है तो वास्तविक औसत ज्ञात करना है। तो इसका आंसर क्या है, वो ए है। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत 75 है। यदि 25 संख्याओं के पहल का औसत 65 है तो 25 संख्याओं के दूसरे समूह का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो क्या है, वो है आपका ये 85 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। तो मैं करके नहीं बता रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे कमेंट कीजिएगा तो मैं किसी और वीडियो में इसे करेंगे। ठीक है, तो इसका 143 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41.5 और 144 का आंसर। अब क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ने से मतलब है नहीं, जब क्वेश्चन में करना नहीं है तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब बनता नहीं है ना। तो 144 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए। 145 का 145 का आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36 दिन। ठीक है, 146 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, लुप्त पद याद करने हैं। ठीक है, तो लुप्त पद का याद करने हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MPW। MPW कहाँ पे है, MPIV हो जाएगा। ठीक है, MPIV हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि GITCR। लुप्त पद याद करना है और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, श्रृंखला पूरी करनी है इसमें, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको इसका करके बता दूँ एक्सप्लेनेशन अच्छे से, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी और इसमें काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने आपको आंसर बता दिया। 10 क्वेश्चन थे, अगर आप चाहेंगे तो इसके लिए अलग से हम इसकी प्रैक्टिस के लिए आपके ले आएंगे। आई होप आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मिला, आप सब लोग वीडियो अच्छे से देखते हैं लेकिन आप लाइक करते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए ना। शेयर नहीं कर सकते तो लाइक तो कर सकते हैं, इतना तो बनता ही है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।